हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। माय नेम इज तान्या एंड आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं डीईओ का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपके लिए लेके आऊंगी, इंग्लिश एंड कंप्यूटर का। सो हियर आई एम। आज हम लोग जितने भी क्वेश्चंस थे इंग्लिश एंड कंप्यूटर के पूछे गए, उनका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। एंड जिस किसी क्वेश्चन में भी आपको डाउट रहा होगा तो आप लोग देख सकते हो। एंड जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें भी ये पेपर स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है, बिकॉज लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन, पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन, सिलेबस ऑब्वियसली सिमिलर ही है सारा जेके एसएसपी एग्जाम्स का। सिर्फ कुछ टॉपिक्स हैं जो डिफरेंट है, तो सिलेबस इज सिमिलर, है ना। तो ये बाकी अपकमिंग एग्जाम्स में भी आपको हेल्प करेगा एंड यू कैन चेक थ्रू दिस वीडियो कि आप लोगों ने जो प्रिपरेशन की है या अभी तक जो आप पढ़ते आए हो वो सही है या नहीं, राइट ट्रैक पे आप लोग हो या नहीं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग सेशन आज का। बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों को बता दूं कि जेके एग्जाम क्रैकर ऐप पर नवरात्रि फेस्टिवल है, आप सभी जानते हैं। हैप्पी नवरात्ras टू ऑल ऑफ यू। एंड 30% ऑफ जो है वो अवेलेबल है ऑन ऑल द टेस्ट सीरीज एंड कोर्सेस। तो कोई भी इंटरेस्टेड हो तो नवरात्रा 30 इज द कोड, ये कोड आपको यूज करना है एंड आप लोग 30% ऑफ जो है आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगा। एंड रिगार्डिंग माय कोर्सेज, मेरा इंग्लिश एंड कंप्यूटर का स्पेशली फॉर वीएलडब्ल्यू एग्जाम कोर्स अवेलेबल है। 749 इज द कॉस्ट, बट 30% ऑफ पे आपको डेफिनेटली मिलेगा। एंड अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको डिफरेंट मतलब अलग से सेपरेटली कंप्यूटर का कोर्स चाहिए या फिर इंग्लिश का कोर्स चाहिए, तो सेपरेट कोर्स भी अवेलेबल है ऑन जेके एग्जाम क्रैकर ऐप। 30% ऑफ पे आपको मिल जाएंगे। एक्चुअल कॉस्ट इज 400 to 500, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सो या लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस और अपने अपने आंसर्स चेक करते जाइएगा साथ साथ। आंसर की तो अवेलेबल है, बट क्वेश्चन पेपर इसलिए ताकि अपकमिंग एग्जाम्स में हेल्प हो जाए। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सीन एज एन एविडेंस फॉर द रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस। क्या एक्सप्रेस करता है इनमें से रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, यस, गवर्नमेंट ई गवर्नेंस का ही प्रोजेक्ट आगे। डिजी लॉकर्स ई गवर्नेंस में ही आते हैं। यूपीआई पेमेंट सिस्टम, ये भी ई गवर्नेंस में ही आते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ से? इट्स वेरी वेरी इजी, ऑल ऑफ द अबव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन। क्या बोला है? फॉलोइंग इज नॉट अ आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन इनपुट टू एएलयू। एएलयू के बारे में तो सबको पता है, इट इज अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब ऑप्शंस क्या है? लॉजिक बेस्ड आर्किटेक्चर, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, बोथ ए एंड बी और नन। तो यहाँ से जो हमारा ऑड ऑप्शन है दैट इज लॉजिक बेस्ड आर्किटेक्चर, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शॉर्टकट फॉर स्लाइड शो इन पावर पॉइंट। शॉर्टकट फॉर स्लाइड शो इन पावर पॉइंट, तो स्लाइड शो के लिए कौन सा शॉर्टकट है? तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा F5। बेसिकली क्वेश्चन क्या होना चाहिए था? टू स्टार्ट स्लाइड शो इन पावर पॉइंट, तो आंसर होना चाहिए था F5, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, PSTN इज अ पार्ट ऑफ डेटाग्राम स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, नन और बोथ। तो PSTN किसका पार्ट है? तो पहले हम PSTN का फुल फॉर्म देख लेते हैं। आई गेस आप सभी को पता होगा, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। PSTN का फुल फॉर्म है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क इज द फुल फॉर्म। और आप इसको POST के नाम से भी जानते हैं। POST का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम। ठीक है, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम है इसका फुल फॉर्म। ऑलराइट, अब ये है क्या पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क? बेसिकली टेलीफोन लाइंस को, एक टेलीफोन लाइन को दूसरी टेलीफोन लाइन में स्विच करने के लिए, ठीक है, फॉर द स्विचिंग ऑफ अ टेलीफोन लाइन टू अनदर टेलीफोन लाइन इसका यूज किया जाता है। और ये किस पे काम करती है? सर्किट स्विचिंग पे। ऑलराइट, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ HTTPS, ये सबको पता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये है इसका फुल फॉर्म। आंसर जिस भी स्टूडेंट ने मार्क किया एकदम सही मार्क किया। और इसका यूज क्या है ये आप लोग मुझे कहाँ बताओगे? कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसका यूज आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कंप्यूटर लैंग्वेजेस वी डू इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI के लिए कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज किया जाता है? तो ये हमने पढ़ा भी है। कौन सी लैंग्वेज यूज होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? प्रोलॉग, राइट। फोट्रॉन और कोबोल का फुल फॉर्म क्या है और इनका यूज क्या है, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है, इवन आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताओ, सो दैट आई कैन सी कि आपको आता है। फोट्रॉन और कोबोल का यूज एंड इसका फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोगों को पढ़ लेना है। नेक्स्ट,
A program that converts assembly language to machine language. Assembly को machine language में convert करने वाला कौन सा language converter है? Assembler. राइट इंटरप्रेटर और कंपाइलर का क्या यूज है? लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 74. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द नंबर टाइप फॉर्मेटिंग ऑफ सेल्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007. ये वाले क्वेश्चन में काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट था और काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन रॉन्ग भी आंसर किया और कई लोगों ने तो किया ही नहीं है. तो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ. एग्जाम्पल नहीं, एक्चुअल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में ये क्या चीज है और कैसे देखनी होती है मैं आपको उसके साथ ये समझा देती हूँ ताकि समझ में आ जाए कि एक्चुअल क्वेश्चन कहाँ से आया था. ठीक है, ये चीज हो गई. एंड एक चीज आप लोगों को बता दूं, ये जो आंसर्स मैं आपको करवा रही हूँ दिस इज फ्रॉम सेट डी. ठीक है, आपके 4 सेट्स थे तो इस सेट डी में से है, तो क्वेश्चन की नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना. चलिए तो मूव करते हैं सीधा हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे 2007. ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007. अब क्वेश्चन में हमको क्या पूछा हुआ है? स्टेटमेंट इज करेक्ट करेगा नंबर टाइप फॉर्मेटिंग ऑफ सेल्स. तो फॉर्मेटिंग ऑफ सेल्स का नंबर टाइप, फॉर एग्जांपल आप कोई भी सेल सिलेक्ट करते हैं, आपको सेल की फॉर्मेटिंग करनी है तो आप क्या करते हैं? राइट क्लिक करते हैं. व्हेन यू क्लिक राइट आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है फॉर्मेट सेल्स का, सबको दिख रहा है. आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको देखो यहाँ पे कितने सारे टाइप्स दिख जाएंगे. दिख रहे हैं ना सबको टाइप्स? जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल, कस्टम. हमको कौन सी टाइप में से क्वेश्चन पूछा हुआ है? नंबर टाइप में से. ठीक, ये हमने नंबर टाइप पे क्लिक किया, हमारे पास ये सब ऑप्शंस आ गए. अब एक बार वापस से क्वेश्चन पे जाते हैं. पहला क्या बोला है? 30 इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द डेसिमल प्लेसेस. तो कहाँ है डेसिमल प्लेसेस? क्या आप सब ये देख पा रहे हो? ये चीज सबको दिख रही है, डेसिमल प्लेसेस, और यहाँ पर लिखा है 2. बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है. और डेसिमल प्लेसेस तो हमें देखना है मैक्सिमम वैल्यू डेसिमल प्लेसेस की कितनी है. तो हम जब इसको मैक्सिमम लेके जाते हैं तो ये मैक्सिमम कितना आता है? 30 पे आता है. दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेसिमल प्लेसेस इज 30. सही, चलो तो दैट मीन्स जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यहां से हमने देख लिया, हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, हमें करेक्ट ही पूछा हुआ है. तो एक बार हम बाकी भी देख लेते हैं. क्या बोला है? 4 इज द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर डेसिमल प्लेसेस. डेसिमल प्लेसेस की 4 जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू है. एक बार फिर से देख लेते हैं. अब देखो डेसिमल प्लेसेस में डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ तो 2 आ रही है. दैट मीन्स 4 नहीं है. ऑलराइट, सेकेंड ऑप्शन हो गया गलत. नेक्स्ट, द 1000 सेपरेटर इज अ फीचर दैट प्लेसेस कॉमा आफ्टर ईच डिजिट. अब देखते हैं पहले 1000 सेपरेटर कहाँ पे है. तो ये है आपका, ये जिसपे मैं मार्क कर रही हूँ ना, दिस इज योर 1000 सेपरेटर. 1000 सेपरेटर का मतलब क्या होता है कि जब आपका थाउजेंड्स में आता है ना, 1000 प्लेस पे नंबर आता है तो वहां पे कॉमा लग जाता है. ठीक है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ से 1000 प्लेस पे क्या लग रहा है? कॉमा लग रहा है. एज यू कैन सी, मैं इसको अनचेक करूंगी तो सीधा नंबर्स हैं, इसको मार्क करूंगी तो यहाँ पे 1000 प्लेस पे कॉमा लग रहा है, तो इसको हम बोलते हैं 1000 सेपरेटर. तो क्या पूछा है? 1000 सेपरेटर ईच डिजिट के बाद कॉमा लगाता है? नहीं, वो सिर्फ 1000 डिजिट 1000 प्लेस जो होती है आपके नंबर की उसके बाद कॉमा लगाता है. तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? 1 इज द मिनिमम वैल्यू फॉर डेसिमल प्लेसेस. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ डेसिमल प्लेसेस बाय डिफॉल्ट कितनी दी है? 2. मैक्सिमम कितनी गई? 30. मिनिमम कितनी जाती है? 0. तो मिनिमम वैल्यू है 0 ना कि 1. तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया. तो एज पर द क्वेश्चन हमारा करेक्ट आंसर क्या आया? 30 इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर व्हाट? योर डेसिमल प्लेसेस. अब ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? चलिए तो आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्या पूछा है? कंट्रोल ई के लिए कौन सा शॉर्टकट आप लोग प्रेस कर? कंट्रोल ई एक्चुअली किस चीज का शॉर्टकट है? तो अलाइन सेंटर का. अलाइनमेंट के शॉर्टकट सबको पता है. कंट्रोल प्लस एल होता है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, है ना. कंट्रोल प्लस आर होता है राइट अलाइनमेंट के लिए. कंट्रोल प्लस ई होता है सेंटर अलाइनमेंट के लिए. उसके बाद आपका एक जस्टिफाइड टेक्स्ट होता है दोनों तरफ से बराबर मार्जिन, जिसके लिए होता है कंट्रोल प्लस जे. ठीक है, ये होता है आपका जस्टिफाइड टेक्स्ट के लिए. तो अभी के लिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी. 76. Who was the founder of फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के फाउंडर कौन है? रिचर्ड स्टालमैन, डैन वुडब्रुक, मिगोल डिकाजा और लाइनस टॉरवर्ड्स.
तो इसका आंसर क्या है, रिचर्ड स्टालमैन। हमने आप पढ़ा है ओपन सोर्स फाउंडेशन के बारे में, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के बारे में, है ना। तो ये फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन क्या है कि सॉफ्टवेयर्स को ओपन सोर्स बनाया जाए ताकि उसका कोड जो है वो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट हो, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूटर की वो उसको लाइसेंस फ्री दे रहे हैं या जैसा भी डिस्ट्रीब्यूट हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेक्निकल स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो सके, कोड इम्प्रूव हो सके। तो आंसर क्या है, रिचर्ड स्टालमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कंप्यूटर सिस्टम इज माल फंक्शन वट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज टू डिटेक्ट इट। अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम आई है, माल फंक्शनिंग है किसी भी तरह की, तो कैसे डिटेक्ट करेंगे, क्या यूज होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डायग्नोस्टिक्स और कंट्रोल पैनल। तो आंसर क्या है हमारा, सिस्टम डायग्नोस्टिक्स। बेसिकली सिस्टम में कोई भी माल फंक्शनिंग को डायग्नोस करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, सिस्टम डायग्नोस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश सेक्शन से आ गया हमारा। क्या बोला है, डायरेक्ट है, आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, नरेशन यानी कि स्पीच पर ये क्वेश्चन है। द कर्नल सेड गेट रेडी फॉर आवर डिपार्चर। कर्नल सेड गेट रेडी, दैट मीन्स यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है ना। देखो अब तो क्या है, द कर्नल सेड गेट रेडी फॉर द डिपार्चर, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट तो नहीं हो सकता, सेड भी नहीं हो सकता, हमें इन दो ऑप्शंस में से देखना है, राइट। तो क्या आंसर आएगा, द कर्नल ऑर्डर देम टू गेट रेडी फॉर देयर डिपार्चर। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। और यहाँ देखे तो ये तो कॉमर्स, इन्वर्टेड कॉमर्स है, ये इनडायरेक्ट हमको लगता ही नहीं है, बी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें बोला है नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। वर्ड है एक्विसेंस। एक्विसेंस का मतलब होता है अग्री करना, ठीक है, यानी कि अपना कंसेंट देना। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब ये वाला क्वेश्चन ना एज पर द आंसर की भी डिस्कार्ड कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बताया ही नहीं गया है कि एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या करना है। PQRS हमें ऑप्शंस दिए हैं, मतलब 4 सेंटेंसेस दिए हैं, अब बताया नहीं है कि इनको क्या करना है। ऑप्शंस में दे दिया PNQ R&S, अरेंज करना है, करेक्शन करना है, क्या करना है हमें कुछ भी नहीं बताया है, तो ये क्वेश्चन डिस्कार्ड कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जैक्ट मीनिंगफुल फ्रेज चूज करना है। इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ पोज, यानी कि इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, व्हाई डोंट यू डैश द वर्ड इन द डिक्शनरी, मतलब आप डिक्शनरी में क्यों नहीं ढूंढते हो इस वर्ड का मीनिंग, ये बोला गया है। अब फ्रेजेस कौन से दिए हैं, लुक एट, लुक इनटू, लुक फॉर, लुक अप। लुक एट का मतलब होता है किसी चीज की तरफ देखना, लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, एंड लुकअप मैंने आप लोगों को ये वर्ड करवाया हुआ है, इफ यू नो। मैंने आपको जब लुक के डिफरेंट फ्रेजेस करवाए थे, जब मैं प्रेपोजिशंस पढ़ाती हूँ तो मैं ये चीज करवाती हूँ। लुकअप का मतलब होता है किसी भी थ्योरेटिकल बुक हो सकती है, कोई मैप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी चीज को ढूंढना। फॉर एग्जाम्पल मैप में आप कुछ ढूंढ रहे हैं, यू लुकिंग अप फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेस और थिंग। आप डिक्शनरी में कोई वर्ड ढूंढ रहे हैं, आप लुकअप कर रहे हैं। तो डिक्शनरी में, किसी बुक में, किसी किसी भी पेपर लाइक चीज में कुछ ढूंढना, इट इज लुकअप। तो आंसर क्या आएगा, डी। नेक्स्ट, ये है हमारे पास जंबल सेंटेंसेस, आपको इनको रीअरेंज करना है। तो यहाँ से रीअरेंजमेंट मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता देती हूँ, आप लोग क्रॉस चेक कर लेना इफ योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो शुरू होता है क्यू से। अब ये वाला और ये वाला ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे हैं। तो स्टार्ट कैसे होगा, इट इज पॉसिबल टू रिट्रेन योर ब्रेन टू हैव अ साउंड स्लीप, ठीक है। आप अपने ब्रेन को रिट्रेन कर सकते हो साउंड स्लीप के लिए। कैसे कर सकते हो, स्टार्ट बाय रेगुलेटिंग द टाइम यू गो टू बेड एंड गेट अप। अपना बेड पे जाने का और उठने का टाइम को रेगुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हो, ये कब पॉसिबल हो सकता है, इफ यू मेक श्योर योर रूम इज क्वाइट डार्क एंड अनडिस्टर्ब। आपके रूम में बिल्कुल शांति हो, डार्क हो, ये तब पॉसिबल हो सकता है। और उसके बाद रूम को कैसे ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है वो आपको बता दिया ऑप्शन पी में। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, सी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक्टिव पैसिव वॉइस जो है 4 अल्टरनेटिव्स में से आपको ढूंढनी है। द न्यूज हैज बीन ब्रॉट टू अस बाय हिम, हैज बीन लगा है, मतलब एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा, हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ये पैसिव में दिया तो ढूंढो हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म का है, ओनली इन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटेंस में एरर है या नहीं ये बताना है। वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। वी आर गोइंग टू लॉन्च, कोई गलती नहीं है, दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जैसे हमें बोला 3 करोड़, तो ऐसा नहीं बोलते, हम कैसे बोलेंगे, 3 करोड़ बोलेंगे, है ना। जैसे हम बोलते हैं 5 स्टार्स होटल,
रॉन्ग, 5 स्टार्स नहीं, 5 स्टार होटल तो किसी भी चीज के आगे जब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोगों को दी है तो उसको हम सिंगुलर रखेंगे, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट देखो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को कन्वर्ट करना है। अब सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट है, हमें डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। मोती आस्क्ड गंगू वेदर द लैटर वाज इन हिज सेंसेस। आस्क बोला है, दैट मीन्स इंटेरोगेटिव में है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, मोती आस्क्ड हे गंगू आर यू इन योर सेंसेस नाउ। अब यहाँ पे ना हम लोग सीधा टेंस देखते हैं, पहले क्या बोला, वॉज बोला है, दैट मीन्स पास्ट सिंपल में है, हमें प्रेजेंट सिंपल में करना है ना। तो ये किस में है, आर इन योर सेंसेस, हैव यू लॉस्ट, ये हो नहीं सकता। अब बाकी के 3 ऑप्शंस बचे। कंगू आर यू इन योर सेंसेस, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टली सही है यहाँ से, है ना। मोती आस्क्ड कंगू वेदर द लाइटर वाज इन हिज सेंसेस, गंगू आर यू इन योर सेंसेस, बस इतना सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन PQRS आप लोगों को रीअरेंज करना है। आपको फर्स्ट एंड सिक्स्थ वाला जो है आपको दिया, मतलब स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड एंडिंग ऑफ द सेंटेंस आप लोगों को दिया है। आई एक्सप्लेन्ड टू हिम हाउ फॉर मी, मैंने उसको एक्सप्लेन किया, हाउ फॉर मी शी वॉज लाइक फैमिलीज, मेरे लिए कैसे वो क्या है, फैमिली का एल्डर है, एंड हाउ शी हैज ऑलवेज एक्सूडेड वार्मथ एंड कंसिडरेशन फॉर मी। तो आंसर क्या हो गया, SPR एंड देन वी हैव, नहीं SPQ, एक सेकेंड, हाउ शी वॉज फॉर मी फैमिलीज आर, ठीक है, आर आएगा उसके बाद क्यू आएगा, SPRQ है हमारे पास ऑप्शंस में, बिल्कुल है। चलिए एंटोनिम बोला है ऑडेशियस का, पहले तो हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। ऑडेशियस का मतलब क्या होता है, बोल्ड, ठीक है, एकदम बहादुर, बोल्ड। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कायर, तो अपोजिट हो गया कॉवर्ड, कॉवर्डली। ऑलराइट, नेक्स्ट हमें बोला है कि जो भी फ्रेज हमारे पास बोल्ड में दिया हुआ है उसका मीनिंग बताना है। तो फ्रेज क्या है, ब्राउन स्टडी, सेंटेंसेस ही वाज इन अ ब्राउन स्टडी एंड डिड नॉट सीम टू कैच माय पॉइंट। ब्राउन स्टडी का मतलब होता है डीपली इन्वॉल्व इन समथिंग, मतलब डीपली आप किसी चीज में खो ही गए हो उसे पढ़ते पढ़ते, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्राउन स्टडी। तो इससे हम लोग क्या आंसर चूज करेंगे, एब्जॉर्ब्ड इन रीडिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट एरर फाइंड आउट करना है। यू हैव 3 पार्ट्स इन अ सेंटेंस एंड लास्ट आपको दिया है नो एरर। अच्छा, क्या बोला है, एवरीवन मिसेस अ क्लास फ्रॉम टाइम टू टाइम बट वो नो वन स्किप्स एन एग्जामिनेशन। एवरीवन मिसेस अ क्लास, बिल्कुल सही है, हर कोई क्लास मिस करता है लेकिन एग्जामिनेशन कोई भी मिस नहीं करता, ये बोला है। अब से एवरीवन, नो वन, समवन ऐसे वर्ड्स जो होते हैं दे ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे स्किप नहीं आना चाहिए, स्किप्स आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, एस या ES लगता है। तो आंसर हमारा यहाँ से इसीलिए पार्ट सी है। नेक्स्ट देयर इज अ पैसेज गिवन, मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ पैसेज, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आई गेस टेलीग्राम पे ये क्वेश्चन पेपर अपलोड कर ही दिया होगा, नहीं किया होगा तो आफ्टर द लेक्चर आई अपलोड द PDF ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हो। इन शॉर्ट क्या बोला गया है कि अगर हम मैन की सिविलाइजेशन की बात करें या इंडस्ट्री कैसे बिगन हुई, एग्रीकल्चर कैसे बिगन हुई, तो फायर का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो फायर के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस बताए हैं कि कैसे हमारी डेली लाइफ में, हमारी कुकिंग में, हमारे एग्रीकल्चर में, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इन सब में फायर का क्या यूज है, ये सब कुछ हमें बताया हुआ है, ठीक है। और कैसे जो है फायर को पूजा भी जाता है डिफरेंट कल्चर्स में, ये भी हम लोगों को बताया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं और साथ साथ मैं आप लोगों को मार्क करवाती जाऊंगी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज फायर कॉल्ड अ वंडर। मैंने क्या बताया अभी आपको, मैंने आप लोगों को बताया कि क्योंकि इसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस की बात किए गए, इसीलिए एक पैराग्राफ में फायर को एक वंडर कहा गया। तो आंसर आपका है इट कुड बी पुट टू सेवरल यूजेस। ओके, अच्छा, रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फायर टू मेटल, मेटल्स के लिए क्या रिजल्ट है, तो यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है, देन ही अप्लाइड इट टू मेटल सॉफ्टनिंग देम, टेम्परिंग देम, कंबाइनिंग देम टू फॉर्म स्ट्रॉन्गर एंड सपल देन दोज इन विच दे हैड कम टू हिज हैंड। बेसिकली क्या बोला, मेटल्स को सॉफ्ट करने में, डिफरेंट शेप्स देने में, टेम्पर करने में फायर का यूज किया जाता है। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेटल्स बिकम सॉफ्ट एंड टेम्पर। नेक्स्ट, what was the duty of virgin in the temple of Vesta, इनकी ड्यूटी बेसिकली क्या थी, ये चेक करना कि टेम्पल का जो सेक्रेड फायर है वो बुझ ना जाए,
ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पूजा भी जाता है। नेक्स्ट, सपल का मीनिंग फ्रॉम द पैराग्राफ क्या आएगा? इसका मीनिंग आएगा फ्लेक्सिबल, जो इजीली मूव हो सके। नेक्स्ट, नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज। पैसेज में जो हमें कंटेक्स्ट दिया है, पैसेज जो हमें समझाना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या गलत है? इंडस्ट्री बिगिन विद फायर, बिल्कुल सही है। फायर टॉट मैन आर्ट ऑफ कुकिंग, ये भी बिल्कुल सही है। फायर ऑलवेज रिमेन अ मिरेकल टू प्रिमिटिव मैन, ये हमेशा एक जादू ही रहा है, बिल्कुल सही है। तो नॉट ट्रू क्या है? मैन इन्वेंटेड फायर, मैन ने फायर को इन्वेंट नहीं किया है। फायर इज ए नेचुरल प्रोसेस, उसने सिर्फ डिस्कवर किया है। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि किसी चीज को इन्वेंट करना और किसी चीज को डिस्कवर करना क्या फर्क होता है? यहाँ पे इन्वेंट क्यों गलत है और डिस्कवर क्यों सही है, आपने मुझे ये बताना है। ठीक है, सो विद दिस हमारा जो सेशन है आज का वो खत्म होता है। डीईओ का कंप्यूटर एंड इंग्लिश का सेशन मैंने आप लोगों को करवा दिया। तो दीज आर द टाइप्स एंड द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन जो पूछे हुए, कुछ भी सिलेबस से बाहर नहीं है, एवरीथिंग इज इन सिलेबस, है ना। अब आप लोगों को मैं आगे अगेन बता दूं, नवरात्रास 30 इज द कूपन कोड। ठीक है, इससे आप लोगों को मॉक टेस्ट खरीद सकते हो, अपने 30% ऑफ आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग जो भी आपकी टेस्ट सीरीज है आप खरीद सकते हो, आप डिफरेंट कोर्सेज ले सकते हो, एंड जब तक नवरात्रा है ये ऑफ अवेलेबल रहेगा। अभी आप लोगों के लिए लेना जरूरी क्यों है? बिकॉज 1 या 2 महीने में आपके एग्जाम्स होने ही वाले हैं। ठीक है, अब जैसे आप देख रहे हो कि डीईओ का पेपर हुआ, जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ, तो धीरे धीरे करके पेपर्स हो रहे हैं और रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो आप लोगों के जो पेंडिंग एग्जाम्स हैं, अभी कोई केस नहीं है, एवरीथिंग इज ओवर। तो आप लोगों के भी एग्जाम होने वाले हैं, तो ऐसा मत सोचो कि हो गए नहीं तो हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जब आ गए तो जो लोग अभी पढ़ रहे हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए आप लोग टेस्ट जितने ज्यादा अटेम्प्ट करो उतना ही ज्यादा अच्छा है। टेस्ट सीरीज जो है आपकी न्यू भी अवेलेबल है ना, क्वेश्चंस अपडेट हुए हैं, तो टेस्ट सीरीज जल्दी से जल्दी देना शुरू करो। ऑलराइट, तो आप लोगों को अब मेरे कैसे सेशंस देखने आप लोग मुझे जरूर बताना, सो दैट मैं आगे अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू कर पाऊँ। मिलेंगे हम लोग मेरे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।